सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करें क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है हमारा 5। नेम ऑफ स्टूडेंट जहाँ लिखा है यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। और ये हमारी 17 जुलाई की वर्कशीट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारे होते हैं 3, ए एंड द। तो ए एंड द की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ए किसके साथ यूज़ करते हैं, एन किसके साथ यूज़ करते हैं, द किसके साथ यूज़ करते हैं। तो ए हम यूज़ करते हैं, ए यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। एग्जाम्पल ए बैग। तो यानी कि ए हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, यानी कि सिंगल एक होना चाहिए संज्ञा, और वो क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। हमारे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का मतलब ये है, हमारा ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल होते हैं। बाकी इनको छोड़ करके जितने हमारे लेटर्स बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे, जितने भी स्टार्ट्स होंगे, तो उसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि ए बैग लिखा है ना, तो ऐसे ही मैं बता देती हूँ एन का यूज़ कैसे करेंगे। एन का यूज़ हम करते हैं, एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगिंस विद वोवल साउंड। एग्जाम्पल एन आइसक्रीम। यानी कि हम सिंगुलर नाउन होनी चाहिए हमारी, और क्या होना चाहिए, वो उसका साउंड, यानी कि उसकी साउंड और वो उसका लेटर क्या होना चाहिए उसका, तो वो होना चाहिए हमारा वोवल। ये जैसे कि मैंने बताया था, ए ई आई ओ यू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके बाद एन का यूज़ करेंगे। और उसकी साउंड पर मेन डिपेंड करता है कि उसकी साउंड क्या आ रही है, क्योंकि हमारा आर्टिकल बेस्ड है साउंड पर। अगर हमें साउंड समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड की कौन सा वर्ड हमारा क्या साउंड कर रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं इसके साथ ए आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे लिखा है आइसक्रीम, तो आई की साउंड आ रही है, ठीक है, और आई दिख भी रहा है हमें लिखा हुआ, तो आई हमारा है वोवल, तो हम इसके साथ हमने यूज़ करा एन आइसक्रीम, ठीक है। तो ऐसे ही दा पर आ जाते हैं। द इज यूज बिफोर अनक्वेरी थिंग अनकाउंटेबल नाउन एडजेक्टिव इन दी सब डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो थिंग्स ऐसी होती हैं जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव, और हम गिन नहीं सकते, तो उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 गिलास दूध है, ठीक है, तो दूध कितना है, उसके अंदर आप ये थोड़ी ना बोलोगे इसके अंदर 1 2 3 4 दूध है। उसके अंदर आप क्या बोलोगे, कुछ दूध है या फिर थोड़ा दूध है। तो ऐसे में जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द मिल्क, द वाटर, द मून, द सन, द इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ज़्यादातर हम किसके साथ दा यूज़ करते हैं, नेम ऑफ द रिवर। अगर कोई रिवर का नाम आ रहा है तो हम उसके साथ भी दा का यूज़ करते हैं। कोई न्यूज़पेपर का नाम आ रहा है जैसे द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, तो इनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। कोई माउंटेन का नाम आ रहा है तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, इसके बेस पर हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, हम इनको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। तो हमें ए एंड द भरना है, कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोहन लाइक टू ईट डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है बच्चों, हमारा वोवल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का। किसका यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्लीज़ गिव मी डैश चॉकलेट दैट इज़ इन दी जार। अब जार की बात हुई है, जार में चॉकलेट्स कितनी है, नहीं गिन सकते, नहीं पता हमें, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दा का, ठीक है, द चॉकलेट। अब आ जाते हैं 3rd पर। माई सन इज़ लर्निंग टू प्ले डैश गिटार एट हिज स्कूल। तो ये गिटार यानी कि हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे जो भी होते हैं उनके साथ भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द गिटार, ठीक है। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई बॉस डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन। तो अम्ब्रेला से पहले डैश है, अम्ब्रेला यानी कि यू हमारा वॉवल है, तो इससे पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं 5 पर। माई आंटी लाइक टू ईट डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। अब आप देख सकते हैं ऑरेंज से पहले डैश है और बनाना से पहले डैश है। ऑरेंज जो है हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ होता है हमारा वोवल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंज सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। बनाना जो है हमारा, बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इसके अंदर ए बनाना, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वी शुड ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, यानी कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो हमारा ट्रूथ जो है ये स्पेसिफिक थिंग है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं 7 पर। व्हाट इज डैश नेम ऑफ योर कंट्री। अब अगर किसी का कंट्री का नाम पूछा जा रहा है या आपका नाम पूछा जा रहा है, संज्ञा है, नाउन है, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे दा,
ठीक है। नीचे आ जाते हैं 8th पर, मीरा इज डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर नाम ले दिया गया है और बोला गया है स्टूडेंट। अगर नाम नहीं होता और स्टूडेंट्स होता तो हम यहाँ पर दा का यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पर हमें नाम दे दिया और स्टूडेंट लिखा है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो एक अकेली है। नीचे आ जाते हैं, आई वॉन्टेड फॉर डैश नाउन एट दी स्टेशन। आई वॉन्टेड फॉर डैश आवर एट दी स्टेशन। तो हमारा आवर आ रहा है, एच यानी कि हमारा साइलेंट है, और ओ से हमारी ओ की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का, क्योंकि हमारा ये वोवल होता है। अब आ जाते हैं 10 पर, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ डैश सिल्वर लाइनिंग। तो अब यहाँ पर यूज़ करेंगे दा का, क्योंकि ये स्पेसिफिक थिंग है और यहाँ पर भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नीचे आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर, कंप्लीट द स्टोरी। अब आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। द लास्ट संडे डैश, तो यहाँ पर आपका आएगा ए, क्या आएगा ए, ठीक है, ए इज ट्रेंड। आई वॉज अबाउट द लीव माई होम्स वैन, मैं अपना घर को छोड़ना चाहती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से फ़ोन की रिंग बजी, डैश टेलीफोन रिंग, तो यहाँ पर आएगा द टेलीफोन रिंग। फिर उसके बाद आएगा आई रश टू पिक द, यहाँ पर भी द ही आएगा, टेलीफोन व्हेन आई स्टॉप रिंगिंग। तो जैसे ही मैं फ़ोन उठाने के लिए गई तो फ़ोन ने रिंग करना बंद कर दिया। आई सेट डाउन ऑन डैश सोफ़ा, सोफ़े पे मैं बैठ गई, सोफ़े में यहाँ पर क्या आएगा आ सोफ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है आ सोफ़ा एंड वेट फॉर डैश आवर, आवर है हमारा एच, और एच है हमारा, आवर है हमारा ओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन, क्योंकि हमारा वोवल है। आगे बढ़ते हैं, हैपन आई ड्रिंक डैश ग्लास ऑफ द वाटर, ग्लास ऑफ द वाटर यहाँ पर है हमारा द, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये हमारा डिसाइड टू गो टू द मार्केट, फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि मैं मार्केट जाऊंगी। आई पिक्ड अप डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा वोवल है, वोवल की साउंड आ रही है। फिर उसके बाद एज बाय नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड एंड वॉक आउट, यानी कि बाहर जब जैसी वो गई तो वो बारिश होने लगी, तो उसने क्या किया, आई लॉक्ड डैश हाउस एंड वॉज रनिंग डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारा द हाउस, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आएगा द, ठीक है, द स्ट्रेट। When I had raining again, I decided not to pick, यहाँ पर आएगा द, ठीक है। I wants to dash, यहाँ पर भी मार्केट में भी हमारी द आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू बाय डैश फ्लावर पॉट, तो फ्लावर पॉट से पहले हमारा आएगा ए, फिर उसके बाद है डैश पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स है तो इस पर भी हम ए ही लिखेंगे। डैश ब्रिक फॉर आइसक्रीम, तो अब ब्रिक से पहले भी हमारा ए ही आएगा। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो मे बी श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।